वेलकम। आज है 14th डे यानी कि 14वां दिन और आज सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और मैट्रिक्स को एक नए तरीके से मल्टीप्लाई करने के बारे में भी सीखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप अंत तक बने रहें और आप समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने ये प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है और हमें इसको एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जो हमें नहीं पता है। इस मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है, पर जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो ये मैट्रिक्स चाह रहे हैं जो कि 3x3 का है। तो सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका साइज 3x समथिंग होगा, क्योंकि कॉम्पैटिबिलिटी के लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो इसमें हैं वो नंबर ऑफ़ रोज इसमें होने चाहिए। पर अल्टीमेटली मैं 3x3 मैट्रिक्स चाहता हूँ तो इसको भी 3x3 मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब ख़ास बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमने मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में लिखा है वो एक रैंडम मैट्रिक्स नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें तो अगर आप इसको यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2 और यहाँ पे कॉलम 3 बोले इस मैट्रिक्स का, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम है, ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ भी सेकंड कॉलम है और जो यहाँ वाला हमारा थर्ड कॉलम है वो यहाँ का फर्स्ट कॉलम है। तो हमने क्या किया है कि बेसिकली कॉलम्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है और हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसको हम 10 सेकेंड में या बहुत ही जल्दी कैसे आंसर कर सकते हैं। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो अल्टरनेट तरीका है कॉलम वाइज, उसको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको अगर आप एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एक कॉलम मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है m×n, तो उसको अगर आप एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे n×1 कॉलम से, जिसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए जिस कॉलम को जो है n रो होना चाहिए, तो n×1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो m×1 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फिर से समझिए कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई 3x3 मैट्रिक्स है और उसको आपने मल्टीप्लाई किया एक कॉलम से, तो आपको क्या मिलेगा, ये 3x3 है और ये कॉलम का साइज होगा 3x1, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कॉलम होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी एक कॉलम होगा, यानी कि ये 3x1 कॉलम होगा। तो अब क्या होने वाला है कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप इस रो को फिक्स करें और इस कॉलम को फिक्स करें और तब मल्टीप्लाई करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 2 एंट्री मिले प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, जैसे कि ये सेकंड रो या सेकंड कॉलम में है, तो हम पहले से क्या समझते हैं कि आप यहाँ का सेकंड रो पकड़ेंगे और यहाँ से आप सेकंड कॉलम पकड़ेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। पर हम ये नहीं करना चाहते, हम इसको फास्ट तरीके से करना चाहते हैं। तो फास्ट तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम होता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, वो इन तीनों कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इसको मैथमेटिक्स में हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैमा। तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा आ रहा है, तो इस कॉलम से अगर हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ वाला जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, B और C, तो इस पूरे मैट्रिक्स में अगर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का जो है सेकंड कॉलम मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं मान लो लिख देता हूँ M, N और P, तो इस कॉलम से यानी कि थर्ड कॉलम से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम मिलेगा। तो वो कॉलम वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, इसको समझना है। तो आइए सबसे पहले कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए हमारा पहला कॉलम है अल्फ़ा, बीटा, गैमा।
तो इस मैट्रिक्स को अगर हम इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कॉलम मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा अल्फ़ा टाइम्स ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यानी कि 1, 3 और 6, ठीक है, प्लस जो सेकंड हमारा टर्म होगा वो होगा बीटा, इसको हम एज ए स्केलर यूज कर रहे हैं, और इसमें हम यहाँ वाले सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 और 4। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड टर्म है यहाँ पे गैमा, तो गैमा को हम इस थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 7, 9, 5, और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड हम जानते हैं टर्म बाय टर्म किया जाता है, तो हम ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा इंटू 1 यानी कि अल्फ़ा मिलेगा, बीटा इंटू 0 यानी कि 0 मिलेगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, और गैमा इंटू 7 यानी कि 7 गैमा मिलेगा। उसी तरह से यहाँ से हमें मिलेगा 3 अल्फ़ा, जो नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट है उससे हमें मिलेगा 2 बीटा, और थर्ड वाले प्रोडक्ट से हमें मिलेगा 9 गैमा। और यहाँ से अगर हम तीसरे टर्म को लिखें तो 6 अल्फ़ा मिलेगा, प्लस 4 बीटा मिलेगा, और प्लस 5 गैमा मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ का फर्स्ट कॉलम होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो टर्म्स मिले वो इस तरह से मिले कि ये हमारा यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाए। तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि आप अगर केवल थर्ड कॉलम चाहते हैं तो आप ऐसा सेलेक्ट करिए कि यहाँ पे आप पहले कॉलम में 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे कॉलम में भी 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीसरे कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो अगर जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप 0 टाइम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेंगे क्या होगा 1, 3, 6, ठीक है, फिर जो 0 टाइम्स अगर आप सेकंड कॉलम लेंगे जो कि होगा 0, 2 और 4, और फिर आप 1 टाइम थर्ड कॉलम लेंगे तो आपको आएगा 7, 9, 5। तो अल्टीमेटली जो सम आएगा वो एक कॉलम के अंदर आएगा 7, 9, 5, जो कि यहाँ का फर्स्ट कॉलम हमें चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आपको केवल सेकंड कॉलम चाहिए तो सेकंड कॉलम आपको कैसे मिलेगा कि आप 0 टाइम फर्स्ट कॉलम ले लें, 1 टाइम सेकंड कॉलम ले लें, और 0 टाइम थर्ड कॉलम ले लें, तो आपको यहाँ का जो है सेकंड कॉलम मिल जाएगा इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। और आप यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम के तौर पे चाहते हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे को 0 से, और तीसरे को 0 से, तो जो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1, 3 और 6, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स लीजिए। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A, B, C और D, और इसको एक 2x2 मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, और हम प्रोडक्ट में क्या चाहते हैं, हम प्रोडक्ट में चाहते हैं कि मान लो हमें यहाँ पे मिल जाए A प्लस 2C, यहाँ पे हमें मिल जाए B प्लस 2D, यहाँ पे हमें मिल जाए माइनस 2A प्लस C, और यहाँ पे हमें मिल जाए माइनस 2B प्लस D। तो आप यहाँ पे क्या समझ पाए कि अगर आप इसको पहला कॉलम बोल रहे हैं और इसको अगर आप दूसरा कॉलम बोल रहे हैं, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें आपको पहले कॉलम में 2 टाइम्स सेकंड कॉलम ऐड करोगे तो आपको ये पहला कॉलम यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है वो कैसे मिलेगा कि अगर आप पहले कॉलम में -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और इसमें आप इसका सेकंड कॉलम ऐड कर दे C2, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसमें क्या एंट्रीज डालोगे, तो आप चाहते हो कि पहले कॉलम को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आप रखोगे 1, और दूसरे कॉलम में आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रखोगे 2। उसी तरह से आप सेकंड कॉलम में यहाँ पे जो हमें सेकंड कॉलम के अंदर एंट्री चाहिए तो वो कैसे मिलेगा कि आप पहले कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आप देखोगे कि आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप इसको रेगुलर तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो, रो और कॉलम वाइज जैसा कि आप यूजुअली करते हो। तो A प्लस 2C, उसी तरह से अगर आप इसको लो B, तो यहाँ से B इंटू 1B एंड प्लस 2D आपको मिल जाएगा। यहाँ से A इंटू -2 A प्लस C मिलेगा और -2B प्लस D मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं
कि आप इसको कैसे करोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एक्स है, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो हमने कैसे लिखा है। इसको मान लो हम कॉलम 1 बोलते हैं, इसको हम कॉलम 2 बोलते हैं, इसको कॉलम 3 बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 है। आप वेरीफाई कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6 प्लस 7 30 और 8 प्लस 5 प्लस 3, तो ये 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो पहला कॉलम लिखना होगा वो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम 1 टाइम फर्स्ट कॉलम, 1 टाइम सेकेंड कॉलम और 1 टाइम थर्ड कॉलम लेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरे कॉलम के अंदर हमें क्या है कि 3 6 और 13 है, तो वो कैसे मिलेगा। तो इसमें हमने केवल इन दो कॉलम्स को ऐड किया है, 2 1 3, 4 2 6 एंड 8 5 13। तो हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 1 से और तीसरे को 0 से, तो हमें ये मिल जाएगा। और जो हमारा ये तीसरा कॉलम है वो क्या है, उसमें हमने क्या किया है कि थर्ड कॉलम, यानी कि अगर आप इसको देखो तो ये बेसिकली हमने C3 माइनस C2 लिखा है। आप वेरीफाई करो, 3 माइनस 1 2 है, 7 माइनस 2 5 है और 3 माइनस 5 माइनस 2 है। तो वो कैसे मिलेगा, तो हमें कॉलम 1 का कोई इनपुट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। कॉलम 2 हमें -1 टाइम्स कॉलम 2 चाहिए तो हमने -1 लिखा, और कॉलम 3 हमें 1 टाइम चाहिए तो हमने 1 लिखा। तो आप वेरीफाई कर पाओगे कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा। अगर आप चाहते हो तो वेरीफाई कर लो, जैसे कि अगर आपको मान लो चाहिए कि ये एंट्री क्या होगा, तो अगर आप रेगुलर तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, ये एंट्री कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ से आप फर्स्ट रो लेते हो और यहाँ से आप थर्ड कॉलम लेते हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। तो आप इसको करोगे तो यहाँ से -1 प्लस 3 यानी कि 2 के बराबर आएगा। उसी तरह से अगर आप इस रो के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 7 5, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 0 0, -5 एंड 3, तो -5 एंड 3 दैट इज़ इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट के तौर पे निकाल सकते हैं। अगर आप इसको समझ पाए तो एक क्विक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और आप इसको एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए कि जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आए। तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए A1 माइनस 2B1 प्लस C1, A2 माइनस 2B2 प्लस C2, A3 माइनस 2B3 प्लस C3, और यहाँ पे हमें चाहिए C1 C2 C3, और यहाँ पे हमें चाहिए B1 B2 और B3। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलम 1 के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, कॉलम 2 के अंदर ये होंगे और कॉलम 3 के अंदर ये होंगे। तो ये था मैट्रिक्स को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने का तरीका। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स को कॉलम वाइज कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने ये समझ पाए और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक नए चीज़ को सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।